खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सीआईएसएफ जवानों की बस पलट गई है। हादसे में 8 जवान और बस चालक घायल हो गए हैं। 3 जवानों की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती हैं। वैष्णो देवी जा रही थी सीआईएसएफ जवानों की ये बस और दुर्घटना का शिकार हो गई। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। माता वैष्णो देवी मंदिर के ताराकोट मार्ग पर सीआईएसएफ जवानों को लेकर जा रही एक बस अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय में बस में ड्यूटी पर तैनात केंद्रीय सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो सवार थे, जो वैष्णो देवी क्षेत्र की ओर जा रहे थे। दुर्घटना में 8 सीआईएसएफ जवान और बस चालक घायल हो गए हैं। घायलों में 3 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इधर हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन, राहत और बचाव दल, सुरक्षा एजेंसियां तत्काल मौके पर पहुंची और बचाव कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बस से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया है। वहीं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस के पलटने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तकनीकी खराबी, सड़क की स्थिति या फिर चालक के अनियंत्रित बस होने की वजह से ये हादसा हुआ है, ऐसी संभावना शुरुआती दौर में जताई जा रही है और इन तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए ताराकोट मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, जिससे बाद में सामान्य भी कर दिया गया है। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी की जान की नहीं गई है। प्रशासन का ये कहना है कि गंभीर रूप से घायल जवानों का इलाज इस वक्त चल रहा है। निगरानी सभी जवानों पर बनी हुई है, उनकी हालत पर लगातार नजर बनी हुई है। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों के वाहनों की आवाजाही और सड़क सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा हो रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इधर स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे जम्मू कश्मीर से सामने आई है, जहां वैष्णो देवी जा रही थी सीआईएसएफ की बस, जिसमें 8 जवान सवार थे। ये बस हादसे का शिकार हो गई और इसमें बताया जा रहा है कि 3 ऐसे जवान हैं जिन्हें गंभीर चोट आई है और सभी का अभी उपचार अस्पताल में चल रहा है। उन पर नजर बनी हुई है, उनकी हालत को लेकर, उनकी सेहत को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ जांच इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। क्या कोई तकनीकी खामी थी बस में या फिर सड़क अवरोध था जिस वजह से यह हादसा हुआ है? वजह क्या रही? क्या बस अनियंत्रित होकर पलट गई? तमाम पहलुओं पर इस वक्त जांच जारी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ड्यूटी पर जा रहे थे ये सीआईएसएफ के जवान और ऐसे में ये बस जब हादसे का शिकार हुई तो अफरा तफरी वहां पर मची। लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा रेस्क्यू टीम को सूचना दी जाती है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है। सभी जवानों को बस से निकाला जाता है और अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया जाता है, जिसमें से 3 ऐसे जवान हैं जिन्हें काफी चोट आई है। चालक को भी काफी चोट आई है और सभी को इस वक्त अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उनकी सेहत को लेकर भी लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो अपडेट दे रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि उनकी स्थिति अभी पहले से बेहतर है। तो वैष्णो देवी सीआईएसएफ जवानों की ये बस जा रही थी, लेकिन ये बस पलटी, जिस वजह से बड़ा हादसा हुआ है जम्मू कश्मीर में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल देखिए, वैष्णो देवी में ये जो सभी जवान थे ये ड्यूटी के लिए वहां पर जा रहे थे। यात्रा मार्ग पर उनकी ड्यूटी थी, लेकिन इसी दौरान बताया जा रहा है कि उनका जो ये बस है, उनकी जो ये बस है वो हादसे का शिकार हुई, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। राहत की बात यह है कि सभी जवान सुरक्षित हैं। जिन्हें चोट आई है उनका इस वक्त उपचार चल रहा है, इलाज चल रहा है और उनकी सेहत को लेकर भी डॉक्टर्स लगातार अपडेट दे रहे हैं, यानी कि खतरे की कोई बात नहीं है। प्रशासन की ओर से भी अपील की गई है कि आप किसी भी तरीके से अफवाहों पर ध्यान ना दें, सब कुछ यहां पर सामान्य है। हादसा जब हुआ था तो उस वक्त रास्ता जो है रोक दिया गया था और इसके बाद एक बार फिर से रास्ता जो है वो बहाल हो चुका है जहां पर यह हादसा हुआ था और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच जारी है। अभी ये जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर बस पलटी, इसके पीछे की वजह क्या थी। तो 3 जवानों की हालत गंभीर है। अस्पताल में तीनों ही जवानों का इस वक्त इलाज चल रहा है। वैष्णो देवी ये बस जा रही थी जिस वजह से हादसा हुआ,
जिस दौरान ये हादसा हुआ है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? हादसा कैसे हुआ, कब हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सीआईएसएफ के जवान जो कि स्पेशल ड्यूटीज के लिए रियासी डिस्ट्रिक्ट में कटरा के एक नजदीकी इलाके में लगे हुए थे। अचानक से बस जो है जिसमें सवार थे ये पलट गई, जिसमें ये जो सीआईएसएफ के जवान थे वो जख्मी हो गए। हादसे के तुरंत बाद जो स्थानीय लोग थे और वहां पे, क्योंकि पासी ताराकोट का जो वैष्णो देवी का मार्ग है वहां पे जो सीआरपीएफ की तैनाती थी, सुरक्षा बलों की तैनाती थी, वो वहां मौके पे पहुंचे और तुरंत इनको वहां से इवैक्यूएट करके अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर अब इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। इसके साथ साथ वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो काफी बड़ी तादाद में यात्री जो है वो पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर तमाम डिप्लॉयमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में की गई है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान या फिर कोई भी दुश्मन के इरादे जो है वो कामयाब ना हो। उसी के चलते जो है ये तमाम इंतजाम जो है वो किए गए थे। मगर कल अचानक हुए इस हादसे में जो 9 लोग जख्मी हुए हैं सीआईएसएफ के, उनको अब जो है वहाँ अस्पताल भर्ती करवाया गया था, जिनमें अब उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। अजय, जो 3 जवान जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही थी, क्या है अपडेट इसे लेकर, उनके सेहत को लेकर? देखिए, लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है वो उनको जो वहां पर उनका उपचार कर रही है। नारायणा हॉस्पिटल जो वैष्णो देवी का है वहां पर इनको जो है वो एडमिट किया गया है और जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं वो इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हालांकि अब उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस चीज को सुनिश्चित कर रहा है कि सीआईएसएफ के वो जवान जो जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए आए हैं, उनकी इलाज में किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो। बिल्कुल, लेकिन क्या वजह सामने आ पाई है हादसे की, अजय? देखिए, इसमें अब जांच होगी, क्योंकि एक प्राइवेट गाड़ी थी जिसमें ये लोग सफर कर रहे थे। क्योंकि जब भी डिप्लॉयमेंट, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जब जम्मू कश्मीर में या कहीं भी होती है तो इस तरह से प्राइवेट गाड़ियों को हायर किया जाता है। तो उसकी जांच होगी, देखा जाएगा कि आखिरकार इसमें कोई ड्राइवर की गलती थी या फिर कोई गाड़ी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके वजह से हुआ है। ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। लेकिन क्योंकि खबर ये भी सामने आ रही है कि जिस रास्ते पर यह हादसा हुआ है वहां पर क्या किसी तरीके से गतिरोध इस वक्त देखने को मिल रहा है क्या, अजय? अंतिम सत्र में देखिए, जिस जगह पे हादसा हुआ है दरअसल रियासी से कटरा जाने वाला ये रास्ता है, सड़क है, और यहीं पर ताराकोट वो जगह है जहां पर वैष्णो देवी की यात्रा जो है अल्टरनेट रूट जो है वो बनाया गया था। जो प्राचीन रूट था उसके अलग एक रास्ता जो है वो बनाया गया था। यात्रा लगातार बढ़ रही है, उसके मद्देनजर तो उसी के पास जो मेन रोड पे ये हादसा हुआ है वहां पर एक रेलवे की टनल भी है जो जम्मू से श्रीनगर रेल मार्ग जाता है। तो ऐसे में तमाम चीजें जब जांच होगी तब पता चल पाएगा। अभी सिर्फ यही चीज साझा की गई है कि यह हादसा हुआ था जिसमें सीआईएसएफ के जवान जो है वो